जनक जी गए हैं, हाथ जोड़ करके राजा दशरथ से माफी मांगी है। राजन, तुम्हारा कुल बहुत श्रेष्ठ है, मेरा कुल बहुत छोटा है। मेरी बेटियां जो हैं आपके कुल के योग्य नहीं है, कुल के योग्य नहीं है। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो अपना मान करके माफ कर देना। देखो, दशरथ जी ने ससुर की बात मानी भी है। जब सीताराम जंगल चले गए, दशरथ जी होश में आए हैं, सुमंत जी को भेजा है, तो यही तो कहा था, राम लक्ष्मण नाम में कोई बात नहीं, अगर जनक तनया को लेकर के आ जाओगे तो भी हम अपने प्राणों को रोक लेंगे। तो अगर जनक तनया सीता नहीं आई तो मैं जनक जी को मुंह दिखाने योग्य नहीं हूं। अब आपके यहाँ तो नहीं मालूम, मेरे यहाँ एक रस्म होता है, जब कुंवर कलेवा हो जाता है, विवाह हो जाता है, तब एक फूल का बेला, चावल और गुड़ लेकर के, गुड़ की बट्टी, लड़की का पिता जनवासे जाता है, फूल का बेला, कटोरा, चावल गुड़ दे करके और पान का पत्ता समधी के सीने पे लगाता है। होता आप क्या? नहीं होता है? नहीं होता है, लेकिन शास्त्र में है, पान का पत्ता लड़की का पिता और लड़के के पिता के सीने पे लगाता है। अब पान का पत्ता लगा करके अब फिर दोनों मिलते, उनका नाम समधी, धी माने होता बुद्धि, कि आज से जो मैंने बेटी आपको पाली थी वो दिल का टुकड़ा मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। वो दिल का टुकड़ा जो है वो मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, उसका नाम है समधी। तो दशरथ जी ने यही बात कही थी, राम लक्ष्मण नाम में कोई बात नहीं, अगर जनक तनया आ जाएगी तो मैं अपने प्राणों को रोक लूंगा, और अगर जनक तनया आई नहीं तब मैं जनक को मुंह दिखाने लायक नहीं। क्योंकि जिस जनक ने सीने पे पान का पत्ता लगा करके अपने दिल का टुकड़ा हमें दिया था, और अगर पान खाने से जीभ लाल होती है, उसका मतलब यही है कि जो मैं बेटी ले रहा हूं इस बेटी को हमेशा सजा करके रखूंगा, हमेशा प्रसन्न रखूंगा, कभी इसे दुखी नहीं रखूंगा। इस लड़की का पिता लड़के के पिता के सीने पे पान का पत्ता चपकाता है, गुड़ का भेली देता है, और चावल क्यों देता है उसका कारण है, वो तो हम कथा दूसरी कर रहे, विवाह कभी करवा फिर हम बताएं आपको सब। क्या करें, अपने पास पढ़ने के अलावा कोई बीमारी लगी नहीं आता। और जब हम पढ़ते थे तो कभी कभी रोते भी थे, ये मेरी पढ़ाई किस काम आएगी। तो हमारे मेरठ में एक शास्त्री थे, गणेश दत्त शास्त्री, वो हमसे कहते थे, ब्रह्मचारी जी पढ़ाई कभी बुरी नहीं होती है, कभी न कभी तुम्हारी पढ़ाई काम आएगी। और जब गद्दी पर बैठते हैं जो सीना तान के बोलते तो बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। तो कहने का मेरा आशय है कि कभी आप देखो, आपने देखा होगा जब लड़की का विवाह होता है, जब जाती है तो चावल की खीर लेकर के पिता के घर के ऊपर फेंकती है, होती है, लिखा है, विवाह पद्धति पढ़ लेना। उसका मतलब होता है कि कन्या लक्ष्मी का प्रतीक है, और जब कन्या जाती है तो अपने पिता के घर के ऊपर लावा फेंकती, चावल की खीर, किस लिए कि मेरी बेटी कहती है कि मेरे पिता के यहाँ कभी लक्ष्मी का अभाव ना रहे। लेकिन अब तो शादियां गेस्ट हाउस से हो रही हैं, तो गेस्ट हाउस वाले तो लखपति करोड़पति बन रहे हैं, और बाप आप ध्यान रखना, घर भले छोटा हो, अगर बेटी की शादी करें तो विदाई अपने घर से ही करनी चाहिए, क्योंकि कन्या जो है लक्ष्मी है, और जब घर से विदाई करोगे तो घर से लक्ष्मी का निष्कासन नहीं होगा। इसलिए बेटी हाथ में लावा लेकर के और पिता घर पे फेंकती है, ताकि मेरे पिता घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव ना हो। इस लड़की का पिता चावल
चावल क्यों लाते हैं? हमने देखा होगा कि चावल जो धान लगाते हैं, पौध बनाते हैं कहीं और उखाड़ के लगाते हैं कहीं। तब बेटी लगाई जाती है पिता के यहाँ और फूलती और फलती है पति के यहाँ। तो इसलिए बेला में चावल भरने का विधान है। चावल और बेटी तो एक ही है। फिर देखना, बेल को पौध को उखाड़ोगे और दूसरे स्थान पे लगाओगे तो एक बार कुम्हलाती है और इसके बाद जब हरी हो जाती तब चल जाती। तो मान लो बेटी पति के यहाँ गई है, अगर वहां कोई दिक्कत हुई है तो उस समय समर्थन मत भर देना। भले लड़के की गलती हो, कभी भी दामाद को बेटी के सामने डांटना मत। क्यों? अगर आपने दामाद को, लड़के वालों को और लड़की के सामने डांट दिया तो बेटी कभी भी उस घर में एडजस्ट होगी नहीं। अगर लड़के वालों की गलती भी है तो बेटी से अलग डांटो। क्यों? ये धान एक जगह से उखाड़ करके और जब दूसरे स्थान पे लगाओगे तो एक बार कुम्हलाएगी, और अगर उस कुम्हलाने पे ध्यान न दिया तो वहीं लग करके फूलेगी और फलेगी। यही हम लोगों से हो नहीं रहा। क्यों? अब तो फोन साथ में ही देते हैं कि एक एक पल की सूचना देते रहना। अगर कहीं गड़बड़ी हो तो फोन करना और तुरंत कहेगी होश में, शादी में 2 करोड़ खर्च किए हैं, मेरी बेटी नौकरानी नहीं बनेगी, महारानी बनेगी, होश में रहना। नौ विवाह की वीडियो रील बनी है जयमाला की, एक एक को लाइन पे लगवा दूंगा, देख लेना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नारायण। दशरथ जी ने जनक जी से हाथ जोड़े हुए जब देखा कि जनक जी हाथ जोड़े हुए और सिर को पैरों में रख करके पड़े हुए हैं, उसी समय हृदय से लगा करके कहा, जनक आप दुखी मत हो। अगर आपने अपनी पुत्री को हृदय से लगा करके पाला है तो मैं आपको वचन देता हूं कि अपने जीते जी आपकी कन्याओं को दुख होगा नहीं। ये शिक्षा लो। अगर आप बेटी वाले हैं तो जिस समय आप लड़के वालों के पास जावें तो हाथ जोड़ करके अपने हृदय की वेदना कह देनी चाहिए कि मैंने बेटी को बड़े सुख से पाला है। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाती है तो मेरी गलती मान करके माफ कर देना। क्यों? अगर संतान गलती करती है तो उनके माँ बाप की कमी है। अगर शिष्य गलती करता है तो गुरु की
कमी है। अगर प्रजा गलती करती है तो राजा की कमी है। जनक जी ने कहा अगर बेटी से गलती हो तो मेरी गलती मान करके माफ करना। क्यों? क्योंकि अगर संतान गलती करती है तो माता पिता की कमी है। संतान को संस्कार दिए क्यों नहीं? संतान को संस्कार दिए क्यों नहीं? तो अगर आप बेटी वाले हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, जब आप बेटी किसी को दे रहे हैं तो अपना दुख अपना दर्द उससे कह देना चाहिए कि मैंने सुख के साथ पाला है, ये मैंने दिल के टुकड़े के साथ इसको रखा है। अगर मेरी बेटी से गलती हो जाती है तब मेरी गलती मान करके माफ कर देना चाहिए। अगर लड़के के बाप ने इतनी विनम्रता दिखाई है और आप लड़के के पिता हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उसको हृदय से लगा करके उसको आश्वासन देना चाहिए कि आपकी बेटी आज से मेरी बेटी है, जैसे आपने रखा है ऐसे मैं रखूंगा। आपकी बेटी को अपने जीते जी कोई दुख आने नहीं दूंगा। इसके बाद राजा ने राम के हाथ जोड़े हैं। राम, मेरी बेटी से अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो अपना मान करके माफ कर देना। कैसे? जैसे शरीर में आप जा रहे हो और पैर में अगर कहीं ठोकर लग जाए तो पैर को दोबारा मारते हो क्या? क्यों? क्योंकि अपना है। तो ऐसे पति पत्नी एक दूसरे के अर्धांगिनी और अर्धांग होते हैं। हमें मालूम नहीं आपके यहाँ जब विवाह होता है, जब फेरे होते हैं तो उसमें वर और वधू एक पत्थर के टुकड़े पे पैर लगाते हैं। लगाते हैं किस लिए? उसका आशय यही है, जैसे पैर में चोट लग जाती है तो आप दोबारा उस पैर को पत्थर से मारते हैं क्या? या पत्थर का मतलब यह है कि जीवन में कितने भी दुख आवे और मैंने आपका हाथ पकड़ा है और मैं साथ छोड़ूंगा नहीं। ये जो विवाह में जो ये पत्थर लगाना है, चार फेरे करवाने हैं, सिंदूर भरना है, वचन, इसके कभी आशय को समझो। और जब आशय को समझोगे मुसीबत कभी आएगी तो उस आशय को, जैसे राम जी जंगल चलने लगे और सीता जी को सब समझाने लगे कि आप जंगल के दुख भोग नहीं पाओगी, तो सीता जी कह रही हैं जब वशिष्ठ जी विवाह करवा रहे थे और जब फेरे का नंबर आया था, जब फेरों में मैं राम के साथ चल सकती हूं और राम जंगल में जाकर के त्याग करें और हम आबद में रह करके भोग करें, क्या पतिव्रता नारी का यही धर्म है क्या? जब फेरे करवाए जा रहे थे और जब मैं पति के साथ पैर से पैर लगा करके साथ दे सकती हूं तब पति जंगल में त्याग करे और हम घर में भोग करें, पतिव्रता नारी का यही धर्म है क्या? लेकिन कब? जब बेटी को मंत्र का अर्थ बताया जाए तब। इस जमाने में हम लोगों के पास समय नहीं, आपके पास भी समय नहीं, फिर तो एक खाना पूर्ति हो रही है, तो इस सीख ले लो। इसके बाद डोली चली है, इधर सब लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, ईश्वर का नाम लेते हुए